आज से कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिनका आविष्कार लाखों साल पहले किया गया था। लेकिन उस जमाने में ना तो आधुनिक तकनीक थी और ना ही मॉडर्न एरा में जीने वाले लोग। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर लाखों साल पहले इंसानों ने वो चीजें क्यों बनाई थी जिनका इस्तेमाल आज के युग में किया जाता है। चीन के 2 रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स। ये बात साल 1937 की है, जब चीन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तिब्बत की पहाड़ियों पर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। इस जगह को तिब्बतन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा और मुश्किल पहाड़ है। यहाँ होने वाली रिसर्च को मशहूर पुरातत्वविद चाय पू टी लीड कर रहे थे, जिन्हें खोज के दौरान ग्रेनाइट की 716 डिस्क मिली थी। ये डिस्क दिखने में टायर की तरह लगती थी, जिसका साइज 9 इंच के आसपास था और उसकी मोटाई 1 इंच के बराबर थी। इतना ही नहीं, डिस्क के बीचों बीच 1 इंच का सुराख यानी होल भी बना हुआ था, और जब उन डिस्क को साफ किया गया तो पता चला कि उनके किनारों पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उस वक्त किसी को उस भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन रिसर्च के दौरान ये पता चल गया था कि उन ग्रेनाइट की डिस्क को 12,000 साल पहले बनाकर तैयार किया गया है। इस जगह पर कुछ छोटी बड़ी गुफाएं थीं, जिनके अंदर पत्थरों पर स्टार सिस्टम बना हुआ था, और वहां कुछ छोटे साइज की कब्रें थीं। उन कब्रों के अंदर छोटे शरीर वाले इंसानों को दफन किया गया था, लेकिन उनके सिर का आकार बहुत ही बड़ा था, और ये सब कुछ देखकर पुरातत्वविदों की टीम हैरान रह गई थी। उन ग्रेनाइट डिस्क पर लिखी भाषा को समझना बेहद जरूरी था, लेकिन 20 साल तक लंबी रिसर्च करने के बाद भी पुरातत्वविद उस भाषा को नहीं सुलझा पाए थे। साल 1957 में ये डिस्क प्रोफेसर सुम उम न्यूई के पास पहुंची थी, जिन्होंने अगले 4 साल तक डिस्क पर लिखी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की और तिब्बत के ऊंचे इलाकों में रहने वाले कबीलों से मदद ली। इसके बाद प्रोफेसर ने डिस्क पर लिखी भाषा को समझ लिया और बताया कि उन डिस्क पर 12,000 साल पहले आसमान से आकर जमीन पर क्रैश होने वाले एक प्लेन की कहानी लिखी हुई है। डिस्क पर लिखी बातों से पता चलता है कि उस क्रैश हुए प्लेन में से कुछ लोग जिंदा बच गए थे, जिन्हें स्थानीय कबीले के लोग ड्रोपा कहकर पुकारते थे। उन डिस्क पर यह भी लिखा था कि पहले कबीले के लोग ड्रोपा को देखकर डर गए थे और उनसे बचने के लिए गुफा में छिप गए थे। लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ड्रोपा स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं आए थे। वो लोग गलती से उस इलाके में आ गए थे और वापस अपने घर नहीं लौट पाए, जिसकी वजह से ड्रोपा ने तिब्बत में बसने का फैसला किया और वहीं अपना आगे का जीवन बिता दिया। प्रोफेसर ने अपनी इस रिसर्च को साल 1962 में पब्लिश किया था, लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बातों और रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया था। इस तरह लगभग 6 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन तिब्बत में मिली रहस्यमयी डिस्क की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई थी, जब सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को इस डिस्क के बारे में पता चला था। उन्होंने जब डिस्क पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि उसमें कोबाल्ट नाम के मेटल की मात्रा काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि इस मेटल को दुनिया के सबसे ठोस और सख्त मेटल में से एक माना जाता है, जिससे बनी डिस्क भी काफी सख्त और मजबूत थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 12,000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और टूल्स के इतने सख्त मेटल से डिस्क बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि वैज्ञानिक उस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे थे कि आखिर उस डिस्क को कैसे बनाया गया होगा। जब वैज्ञानिकों को इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो डिस्क को चीन के बानपो म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन साल 1994 में 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने म्यूजियम का दौरा किया तो उन्हें वो डिस्क देखने को नहीं मिली थी। म्यूजियम के कर्मचारियों ने वैज्ञानिकों को बताया कि जापान सरकार ने डिस्क को नष्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन सवाल ये था कि उन डिस्क पर जिन लोगों की कहानी लिखी गई थी वो लोग कहाँ गए? क्या प्रोफेसर ने डिस्क पर लिखी भाषा को सही डिकोड किया था? और अगर हाँ, तो ड्रोपा लोग का इतिहास कहीं क्यों नहीं मिलता है? वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो ड्रोपा को सच नहीं मानते हैं, लेकिन साल 1938 में तिब्बत के उस इलाके में सर्वे किया गया था जहां ड्रोपा लोगों के रहने का जिक्र मिलता है। इस जगह पर ऐसे कबीले रहते थे जो शारीरिक आकृति और रहन सहन में चीन, मंगोलिया और तिब्बत के कबीलों से बिल्कुल अलग थे। उस कबीले के लोगों की त्वचा पीले रंग की होती थी, सिर आकार में बड़ा होता था और उनके बाल बहुत ज्यादा बड़े और घने होते थे। इस कबीले के लोगों की हाइट 3 फुट 6 इंच से 4 फुट 7 इंच के आसपास होती थी। वहीं इस हाइट के कुछ शव पुरातत्वविदों को गुफा के अंदर मिले थे। तिब्बत के प्लेटू में अभी भी कुछ कबीले बसते हैं जिन्हें ड्रोकपा कहा जाता है, लेकिन उनकी शारीरिक हाइट सामान्य इंसानों की तरह है। पुरातत्वविद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ड्रोपा अस्तित्व में थे और डिस्क पर उनके जीवन की कहानी लिखी है, तो फिर उनके वंश से ताल्लुक रखने वाले कबीले वर्तमान में क्यों नहीं हैं? इतना ही नहीं, एक सवाल ये भी है कि आखिर ड्रोपा कबीले के लोगों ने बिना एडवांस तकनीक के इतने सटीक आकार वाली डिस्क कैसे बनाई थी, जबकि इंसानी इतिहास में इस कबीले का कोई जिक्र भी नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर चीन की सरकार ने उन डिस्क को नष्ट क्यों करवा दिया था, जबकि वो इतिहास से जुड़ी अहम जानकारी देने का काम करते हैं। अभी ड्रोपा की मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई थी कि चीन के पुरातत्वविदों को साल 1996 में एक नई रहस्यमयी चीज मिल गई, जिसे 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। उस पहाड़ की आकृति काफी हद तक एक पिरामिड की तरह लगती है, जबकि उसके अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं रखी थी जो इस तरफ इशारा करती थी कि वो पिरामिड प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, लेकिन चीन में खोजे गए इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस पावर प्लांट को चीन के क्विनघाई प्रांत में लेक वूसो के पास खोजा गया था, जहां माउंट बायगोंग नाम के पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। जब पुरातत्वविदों ने गुफा के अंदर रिसर्च की तो उन्हें लोहे के बहुत सारे टुकड़े मिले थे। उस गुफा के अंदर जमीन पर कुछ अजीबोगरीब आकृति वाले पत्थर पड़े हुए थे, जबकि गुफा से होते हुए कुछ पाइप पहाड़ के अंदर जा रहे थे। जब पुरातत्वविदों ने गुफा की अच्छे से रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो पहाड़ और गुफा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उसे इंसानों ने बनाया था और वो उस समय का एक प्राचीन पिरामिड था। लेकिन भूकंप और प्राकृतिक आपदा की वजह से वो पिरामिड अपनी असल शक्ल और आकृति को खो चुका है, जिसकी वजह से इसे शुरुआत में पहाड़ समझा गया था। लेकिन पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस पिरामिड को क्यों बनाया गया था। इसलिए बीजिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने लोहे के पाइप पर रिसर्च शुरू कर दी। इस जांच के दौरान उन्हें पता चला कि उन पाइप्स को 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था, जबकि उन पाइप्स का डायमीटर 18 इंच के आसपास था। इतना ही नहीं, उन पाइप्स का आकार बहुत ही अजीब था। कुछ पाइप इतने बड़े थे कि उनके अंदर से इंसान आर पार हो सकता था, तो वहीं कुछ पाइप्स का आकार चावल के एक दाने के बराबर था। अब वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल ये था कि 1.5 लाख साल पहले बिना किसी तकनीक और लोहे की खोज के बगैर ये पाइप कैसे और क्यों बनाए गए थे, जबकि इनके साइज इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पहाड़ के आसपास के इलाके में रिसर्च शुरू की तो उन्हें झील के पास और पानी में इसी तरह के पाइप मिले थे। इससे ये साफ हो गया था कि उस पिरामिड और झील का कोई ना कोई कनेक्शन था, जबकि रिसर्च से पता चलता है कि उन पाइप्स की मदद से झील के पानी को पिरामिड तक पहुंचाया जाता था। झील से पिरामिड तक जाने वाले पाइप्स के अंदर काफी ज्यादा जंग लगा हुआ था, जबकि लोहे में जंग तभी लगता है जब वो लगातार पानी के संपर्क में आता है। लेकिन जिस झील से पानी को पिरामिड तक पहुंचाया था वो खारे पानी की झील थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि पाइप और पिरामिड बनाने वाले लोग झील के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उस पिरामिड और पाइप को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि खारा पानी बेहतरीन करंट कंडक्टर के रूप में काम करता है। इस प्रक्रिया से बनने वाला हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इस प्रक्रिया से तैयार होने वाली बिजली के इस्तेमाल की कोई सीमा ही नहीं है।
वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि 18 इंच मोटाई वाले पाइप से तेज गति से पानी को प्रवाहित किया जाता था, जबकि पिरामिड के अंदर टूल्स पानी के प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का काम करते थे। लेकिन इस तकनीक को विकसित करने वाले लोग कौन थे और वो बिजली का इस्तेमाल क्यों करते थे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब चीनी वैज्ञानिक अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। वहीं अगर मिस्र के पिरामिड की बात की जाए तो वहां भी लोहे के पाइप और पानी की मौजूदगी का दावा किया गया है। माना जाता है कि पिरामिड और खारे पानी के जरिए इतनी ज्यादा मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है कि इंसान अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जबकि इस तरीके से बिजली बनाने पर प्राकृतिक संसाधनों और कोयले की बर्बादी भी नहीं होती है। मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी पिरामिड थ्योरी के जरिए एक ऐसा पावर प्लांट बनाने की कोशिश की थी जो फ्री में ढेर सारी बिजली विकसित कर सकता था। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये पावर प्लांट पूरा नहीं बन पाया था, जबकि निकोला टेस्ला की खोज बीच में ही रुक गई थी। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, उन्होंने आखिरी वक्त में अपना सारा पैसा वापस लेकर ऑयल इंडस्ट्री में लगा दिया था और पैसों की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन चीन में मिले प्राचीन पावर प्लांट को किसने बनाया था और 1.5 लाख साल पहले लोग किस तरह का जीवन जीते थे, इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन युग में धरती पर रहने वाले इंसान आज के इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बुद्धिमान और एडवांस हुआ करते थे, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना ऐसी चीजों का आविष्कार करते थे जिन्हें आधुनिक मानव सोच या समझ नहीं सकता है। वैज्ञानिक अभी भी चीन में हुई इन 2 खोजों के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।